सेकंड अध्याय दानी जट्टी जी की जो स्टोरी है उसका सेकंड अध्याय। आप चलोगे तो लखदाता पीर जी का चूरमा घर से लेकर सलाम करने जाएंगे और मेहरबानी करके मुझे ये बताओ पीर जी की भेंट क्या चढ़ानी है। दानी के पति उजागर सिंह के मुंह से एकदम निकला, मोहरें चढ़ा देंगे। समय आया, सब तैयारी हो गई। पीर लखदाता जी का झंडा, उनका चूरमा तैयार किया गया। जब जाने लगे तो दानी की सास ने उजागर सिंह अपने बेटे को धीरे से अंदर बुला के बोला कि बेटा, 21 मोहरें चढ़ाने की क्या ज़रूरत है, तुम दानी को मत बताना और धीरे से 4 चढ़ा देना। दानी अपने बेटे और पति के साथ बड़ी खुशी खुशी लखदाता जी का शुक्रिया करने जा रही हूँ और उसे क्या पता था, चलते जब वो निगाह से थोड़ा दूर रह गए, अचानक दानी को महसूस हुआ कि बच्चा कुछ हिलजुल नहीं रहा। दानी ने ये ध्यान से बच्चे को देखा तो दानी घबरा गई। उसने देखा कि बच्चे की तो मौत हो गई है। दानी कुछ नहीं बोली, बस पीर लखदाता जी का नाम मन में ध्याते हुए चलने लगी। तभी दानी के पति ने दानी से कहा, दानी तू थक गई होगी, ला बच्चा मुझे पकड़ा दे, थोड़ी देर मैं उठा लेता हूँ। दानी ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, आप चलो। पकड़ाती कैसे, क्योंकि बेटे को की मौत हो चुकी थी और उसे बोलेगा और कहेगा कि तेरे पीर लखदाता जी को बुरा बोलेगा और कहेगा कि तेरे पीर ने लाल देना ही था तो फिर शीना क्यों। इसी कश्मकश में वो निगाहें पहुंच गए। दानी के पति के मन में चालाकी थी। उसने सोचा कि अगर मैं दानी के साथ माथा टेकने गया तो मुझे 21 मोहरें चढ़ानी पड़ेगी। पर माँ की सीख थी कि वहाँ कौन सा किसी को पता चलना है, तो उसे 4 मोहरें चढ़ानी थी। यही सोचकर दानी के पति ने दानी से कहा कि तू बेटे के साथ यहाँ बैठ, पहले मैं माथा टेक आता हूँ, फिर बाद में तुम चले जाना। दानी का पति पीर लखदाता जी का झंडा लेके दरबार के अंदर गया और झंडा चढ़ाया और 21 मोहरें 6 में रख के 4 मोहरें चढ़ा दी और मन में विचार आया कि पीर जी कौन सा देख रहे हैं। लगा कि दानी मैंने तो माथा टेक लिया, अब तुम जा और अब बेटे के साथ। और जैसे ही उसने मजार की तरफ देखा तो आंखों में आंसू आ गए। दानी फूट फूट कर रोने लगी और फरियाद करने लगी, दाता जी आपने खुद लाल देकर खुद वापस छीन लिया, ऐसे आपने मेरे साथ क्यों किया। कहते अपना बेटा मजार के साथ लिटा दिया और रोए जा रहे थे। तभी दानी को आकाशवाणी सुनाई दी, दानी हम लाल दे के वापस नहीं लेते, थोड़ा सब्र कर, तेरा बेटा मरा नहीं जिंदा है, पर तेरे पति ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने 21 मोहरें सूख कर चढ़ाई, सिर्फ 4, तो घबरा नहीं दानी, तू घबरा नहीं, जा अपने पति से पूछ ले कि कितनी मोहरें सूखी थी और चढ़ाई कितनी है। दानी अकेले दरबार से बाहर आई और उसे अकेले देख पति से पूछा, दानी तू अकेले आई है, तेरा बेटा नहीं ले आई। तो दानी ने कहा, उसे तो पीर लखदाता जी ने 21 मोहरों में रख लिया। इतना सुनते ही उजागर सिंह पूरी तरह घबरा गया। संभल कर और बात छुपाते हुए कहा, दानी मैं समझ नहीं, तू क्या कह रही है।
दानी ने कहा, आपने तो 21 मोहरें सूखी और चढ़ाई सिर्फ 4। अगर बेटा चाहिए तो मेहरबानी करके जाओ और लखदाता जी से माफ़ी मांगो। मेरे पीर लखदाता जी सच्चे हैं, परंतु आप और आपका सारा परिवार झूठा है। इतना सुनते ही दानी के प्रति हमेशा होश उड़ गए और पागलों की तरह दरबार में तरफ भागा और चीखते चलाते हुए दरबार के अंदर गया। जाते ही बाकी की सारी मोहरें मज़ार पर चढ़ा दी और रोने बिलखने लगा। बार बार दाता जी से नाक रगड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। साथ में दानी भी रो रही थी। उन दोनों के चीख पुकार और फरियाद सुनकर लखदाता जी ने लड़के को जिंदा कर दिया और फिर आकाशवाणी हुई, दानी जा और इस लड़के का नाम पराग रख दे। इस बच्चे का नाम दुनिया में रोशन होगा, रहती दुनिया तक तेरा और इसका नाम रोशन रहेगा। दानी ने बच्चे को उठा के छाती से लगाया और अपने गुरु अपने पीर लखदाता जी को बार बार शुक्रिया अदा किया। उसके बाद तीनों जने दानी जट्टी, उसका पति उजागर सिंह अपने बेटे पराग को खुशी खुशी घर लेकर वापस चले गए। ये थी दानी जट्टी की जो कहानी थी, उसके जीवन गाथा की, जो लखदाता पीर जी ने उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रहमत की है। ठीक है, थैंक यू सभी को।